आत्मा इंसान के अंदर जहरा तौर पे हमेशा रहती है। आत्मा पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक है। आदमी पूछता है आत्मा कहां रहती है, एक जगह कहां है? जी एक जगह नहीं है, सिर से लेके यहां से लेके पैर तक, यानी पूरी बॉडी में आत्मा है। आपको यकीन नहीं है, आपको गुरु मंत्र अगर मिला है तो उस राम का नाम का जाप करके देखो, एकांत में, घंटा सुबह घंटा शाम, और आप सोच के बैठो कि आत्मा का मुझे एहसास हो जाए, तो यकीनन जब आपकी आत्मा शून्य समाधि की तरफ जाएगी, आपके पैर के अंगूठे से लेके ऊपर तक यूं लगेगा जैसे चींटी ऊपर चढ़ रही हो, जैसे कीड़ी ऊपर जाती, कीड़ी चींटी ऊपर चढ़ती है, एहसास होगा। और अगर थोड़ा सचेत होके बैठोगे तो यूं लगेगा कि जैसे जैसे वो चींटी ऊपर जाती जा रही है, वैसे वैसे नीचे का शरीर लाइक ए डेड, पूरी तरह से मृत हो जाता है। और आत्मा ऊपर चढ़ती है और चढ़ती है, चढ़ती जाती है, और यहां जहां से वो आत्मा चढ़ती जाती है, नीचे का शरीर मृत प्राय हो जाता है। और जैसे आत्मा यहां पहुंचती है इस जगह पे, तो बाकी का शरीर शून्य समाधि, यहां से आत्मा नीचे और यहां से ऊपर, यहां तो आत्मा होती है, तो जैसे आत्मा यहां पहुंचती है शून्य समाधि में जीव पहुंच जाता है। सबसे पहले एक प्रकाश का बिंदु नजर आता है, जैसे दिए की लौ, दिया जगमगाता है ना, उसकी तीखी सी लौ होती है एक, वो लौ छोटी सी, लाइक ए लिटिल बिट स्टार, छोटे से तारे की तरह वो रोशनी आपको नजर आएगी। जो जो कंसंट्रेट बढ़ता जाएगा वो रोशनी जबरदस्त होगी, और कंसंट्रेट बढ़ जाएगा। जैसे आत्मा इधर पहुंचेगी तो वो रोशनी कन्वर्ट होके साथ में आवाज आने लगेगी, और आप खुद महसूस करेंगे कि मैं किसी और लोक में पहुंच गया हूं। खंडों, ब्रह्मांडों, नक्षत्र, ग्रह, चंद्रमा, सूरज, सब उसमें आप होंगे, और आप अपने आप को देख तो नहीं पाएंगे। अब तो आप दर्पण में देख लेते हैं, वैसे कई चीजें हैं जो आप अपनी नहीं देख सकते। क्या आप अपने बैक की ये जगह देख लेते हैं शीशे के बिना? जितना मर्जी घुमाते रहो यूं यूं नहीं दिखेगी। तो जैसे ये चीज आपको नहीं दिखती, वैसे आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे, लेकिन महसूस करेंगे आपके चारों तरफ प्रकाश है, और असल में वो आपकी आत्मा का प्रकाश, यानी आप में एक सूरज से बढ़ के प्रकाश शुरू हो जाएगा। और फिर आपकी आत्मा उन नक्षत्र, उन ग्रह, चंद्रमा, सूरज के पास से होती हुई आगे ऊपर उठने लगेगी। यूं लगेगा आप तारों में से, चंद्रमा में से, सूरज में से ऊपर की तरफ उठते जा रहे हैं। एक मीठी सुरीली आवाज जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, ऐसे वो आपको खींच रही है। अपने सतगुरु मौला अल्लाह की आवाज, वाहिगुरु की वो तुर्की बाणी, अनहद नाथ हिंदू धर्म में लिखा है, इस्लाम धर्म में बांगे अल्लाही कलमा पाक, इंग्लिश फकीर द गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो रोशनी आवाज तो आपकी आत्मा को खींचेगी। और ये वो वक्त होगा जब आपका हर तरह का गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन जड़ से खत्म हो जाएगा। विल पावर, आत्मविश्वास चरम सीमा पे होगा। जबरदस्त बदलाव आएंगे बॉडी में। यहां डॉक्टर साहबान बैठे हैं, तो वो किसी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर के पास ऐसा कोई दवाई, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो हार्ट को आराम दिला सके। हार्ट चल रहा है तो सब कुछ चल रहा है, और दिल रुक गया तो सब कुछ रुक गया। पर जब आप शून्य समाधि से ऊपर उठते हैं राम नाम के द्वारा, प्रभु की भक्ति इबादत के द्वारा, तो आपका दिल धड़कता तो है, पर बहुत धीरे धीरे आराम से पंपिंग करता है। नब्ज 72 की जगह नाम मात्र रह जाती है। धड़कन, ब्लड प्रेशर वगैरह सब बिल्कुल रुक से जाते हैं। और हार्ट आराम हम इसलिए कहते हैं कि जब फिर से आत्मा बॉडी में आती है तो
दिल एक स्वस्थ होके पूरी तेजी से और पूरे आराम से और सही गति से धड़कता है, और उसके अंदर जो चीजें आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, शायद डॉक्टर करें, हमारी बात सुन के कोई करना चाहे, किसी ऐसे जीव के जो मृत प्राय हो, कि हार्ट जब बिल्कुल धीरे धीरे चलता है तो उससे हो सकता है बॉडी को भी बहुत सारे फायदे होते हो, क्योंकि ये अनुभव किया है। उसके बाद ऐसी ताजगी आती है, ऐसा नशा आता है, यूं लगता है कि चल रहे हैं यार, बड़ा धीरे चल रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। एक अलग सा मजा आता है, एक अलग सा नशा, एक अलग सी खुशी, एक अलग सी पावर बॉडी में एहसास होता है। तो ये कैसे होता है? माइंड को भी आपके हिसाब से तो खून की सप्लाई कम होगी तो बॉडी कमजोर हो जानी चाहिए, होता बिल्कुल उल्टा। इतनी पावर और इतना नशा, और यूं लगता है पांव तो धरती पे टिक ही नहीं रहे, मैं तो यार हवा में उड़ रहा हूं। पर अहंकार में हवा में नहीं उड़ता, रहती दीनता है, नम्रता, भावना शुद्ध रहती है। इंसान को अहंकार नहीं आता, बल्कि वो दीनता, नम्रता धारण कर लेता है। तो ये परिवर्तन होते हैं बॉडी में, शरीर में। निर्भय, कोई भय नहीं रहता, निर्भय, किसी से बैर नहीं रहता, क्योंकि जब उसकी आराधना करते हैं जो इन सब का स्वामी है, तो नेचुरली साधक भी वैसा ही बन जाता है जिसकी साधना करता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग।